श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में श्री भगवान गुणत्रय विभाग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रकृति कारण है और इसका कार्य तीन गुण हैं। प्रकृति से ही तीनों गुण उत्पन्न हैं। कार्य व कारण का विश्लेषण करने से गुणों के रहस्य, उनकी उत्पत्ति, उनके कार्य व प्रभाव सब जान सकते हैं। उसको दबाना है कि बढ़ाना है, एवं उसका फल भी क्या है, परिणाम भी जान सकते हैं। फल उसका परिणाम भी जान सकते हैं कि उसका परिणाम भी क्या होगा, उसको दबाने से या बढ़ाने से। भगवान स्वयं कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। लेकिन मेरी माया पार करना कठिन है, परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण से ही पार पा सकते हैं। यदि कोई भी साकार द्रव्य में कोई अपने को प्रिय लगता है तो उसके गुण, आकार, रूप, रहस्य के तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करें तो माया से पार हो जाएंगे। या मेरी माने शरीर की मैं नहीं, मैं हूँ। आत्मा के मैं को जाने तो आत्मा की मैं से मैं सच्चिदानंद हूँ। अतः सच्चिदानंद की शरण लो, या श्री विग्रह में अथवा सारा विश्व ही परमात्मा की कृति, उसी का स्वरूप है, अर्थात परमात्मा ही है। या तो सारे विश्व में परमात्मा रूप को जाने, या अपने आत्मा की मैं को और सच्चिदानंद स्वरूप को जानकर, अपनी मैं को पहचान कर हम उसमें एकाकार हो सकते हैं। ऐसे सबकी अपनी या भगवान की किसी मैं की शरण प्राप्त करनी है। यह मैं की शरण बुद्धो शरण मनवेच्छा, बुद्धि से ही विवेचन होगा इसका कि मैं रूप, नाम, चरित्र सबसे रहित हूँ, तब सब एक है और यह माया भी नहीं है। उसका भी रहस्य पता चलेगा, तभी उसके अंदर प्रवेश भी होगा। अतः एक एक तत्व व रहस्य को जानने के लिए पहले सृष्टि का निर्माण बताया। इसके पहले भगवान ने सृष्टि के निर्माण के विषय में वर्णन किया। मैं ही प्रकृति रूप योनि में गर्भ स्थापन करता हूँ। फिर प्रकृति को ही कर्त्री बताया, इसी से स्वभाव बनता है और सब कुछ क्रियाशील होता है। यह गुणों द्वारा ही चलता है। लेकिन ये सब तमाशा, एक नाटक जैसा है। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद ना बन जाना। 5वें श्लोक से बताया है, तीन गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हैं और ये जीवात्मा को बांध लेते हैं। अपनी विजय प्राप्त कर ली गुणों ने। यदि गुणों ने हम पर विजय प्राप्त कर ली तो हम प्रकृति के अधीन हो गए। तो 6वें श्लोक में बताया था, तत्र सत्वम निर्मलात्मात् और रजोरागात्मकं विद्धि। 8वां बताया, तमस्तु ज्ञानजं विद्धि। तो इन सब गुणों से हमको मिलता है। सतोगुण से ज्ञान सुख, रजोगुण से कर्म और तमोगुण से निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब मोहित करके हमको बांध लेते हैं। यह बंधन कैसे होता है, ये जानकर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधन हमको कैसे मिला, क्यों मिला और इसको जीतना है हमको, तो कोशिश करके प्राप्त अलग हो सकते हैं इससे। 9वां है, सत्वम सुखे संजयति। सत्व ने सुख में बांधकर लगाकर जीवात्मा को जीत लिया। जैसे किसी को जीतना है तो जिसको जो वस्तु प्रिय है उसे देकर जीता जा सकता है। सज्जन को सज्जनता से और दुर्जन को दुर्जनता से। तमोगुण ज्ञान को ढककर आलसी बना देता है, जिसे किसी छोटे व्यक्ति के हम अधीन या वशीभूत हो जाएं। कोई छोटे व्यक्ति के हम अधीन हो जाएं, ऐसे ही तमोगुण के अधीन होना है। हमें जेल खाने में भी वो बंद कर दे तो हर एक का कारण खोजो, तो पता चलने पर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, हम क्यों उसके बस में हैं, क्यों हमें ऐसा दबा रहा है, तो हम अपने को विजय प्राप्त कर सकते हैं उससे बचकर। यदि संसार, प्रकृति या गुण जीत गए तो आपका क्या होगा? विजय भी सज्जन से नहीं, दुर्जन से प्राप्त करनी है। सज्जन तो आपकी दुर्जनता के कारण मौन या निष्क्रिय भी हो सकता है। वो उसको
आपने जीता नहीं है, आपका भ्रम है। पहले तम फिर रजोगुण पर विजय पाओ। फिर पहले सतोगुण को जीता, यदि पहले सतोगुण को जीता तो पतन ही होगा। यदि सतोगुण को पहले जीतने के प्रयास करेंगे तो पतन होगा। अतः पहले रजोगुण और तमोगुण को जीतना है। सत्संग, संत, स्वाध्याय व ज्ञान से सुखानुभूति होनी चाहिए, तभी विजय प्राप्त पा सकेंगे। इसी संदर्भ में 10वां श्लोक है, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रज तम दबे, तम सत्वगुण, तम सत्व बढ़ते रज बढ़े, सत्व दबते रज बढ़े, रज सत्व दबते ही तमोगुण देहधारी पर चढ़े। इसका अन्वय है, भारत रजः च तमः अभिभूय सत्वं सत्वं च तमः रजः तथा एव सत्वं रजः तमः भवति। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। भारत संबोधन दिया है, मैंने प्रतिभाशाली अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है रज तम को दबाकर सत्य की वृद्धि करो। ज्ञान, विवेक, वैराग्य की श्री वृद्धि चाहते हो तो सबसे पहले आलस्य छोड़ो। ब्रह्म बेला में ही भगवत चिंतन वह सब काम निपटेंगे। विवेक विचार की वृद्धि होगी, सत्वगुण बढ़ेगा तो पहले तमोगुण फिर रजोगुण को दबाओ। आलस भी छोड़ो तो काम क्रोध में आलस भी छोड़ा तो काम क्रोध में फंस सकते हो। अगर सत्वगुण को नहीं बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आलस तो छोड़ दिया, लेकिन काम क्रोध में फंस सकते हैं। उसे फिर पर टाल दो। यदि काम क्रोध आता भी है तो टाल दो, कि हम आगे बाद में करेंगे इस काम को। सत्संग में आने से हथियार मिल जाएगा उसको दबाने का। निशस्त्र रहोगे तो चोर, डाकू या दुष्वृत्तियाँ अपना राग फैला देंगी। अगर निशस्त्र रहेंगे, अपने ऊपर सत्संग का शस्त्र नहीं होगा तो दुर्वृत्तियाँ अपना राग फैलाएंगी। या घर, संसार, शरीर, भोजन आदि सजाने संवारने में ही समय चला जाएगा। उठ भी गए जल्दी तो यही सब करते रह जाएंगे, घर गृहस्थी के धंधा, तो सत्वगुण दब गया। यदि यदि इसकी वृद्धि हो गई तो नीच लोग दबा ही लेंगे हमको। सतरज को दबाकर तमोगुण बढ़ जाएगा। आज का काम कल पर छोड़ दिया। तमोगुणी सत्संग की बात सबसे बाद में करते हैं। तमोगुणी सब काम निपटा लेंगे तो सत्संग का विचार सबसे बाद में करेंगे। तो व्यवस्था जैसी भी है कर दो, उसकी व्यवस्था करो, लेकिन उसमें लगे ना रहो। घर में यदि अतिथि भी है तो उसे भी ले आइए सत्संग में। उनके बंधन में ना बंधिए कि उनके कारण हम नहीं जा सकेंगे। लक्ष्य प्राप्त करना है तो आगे निकलना ही पड़ेगा। संसार की बातों में भले ही पीछे हो जाओ, अन्यथा जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। अतः विचार करो, रजोगुण को दबाया, आज का काम कल पर छोड़ दिया। सत्गुण को भी दबाया, जो महान है, ज्ञान, प्रकाश, निर्मलता व आनंद देने वाला है, उसे भी हमने दबा दिया तो तमोगुण रूपी रावण का परिवार बढ़ेगा ही। दुष्टों का परिवार बहुत बड़ा है, सज्जनों का कम है। कहावत है, सिंहों के लंडे नहीं, सिंहों की न जमात, हंसों की पंक्ति नहीं, संतों की न बारात। तो बड़े समुदाय के लोग दुष्ट दुर्जन प्रभुत्व जमा लेते हैं। तमोगुण की वृद्धि मत होने दो। सत्गुण से मन हटाकर दान नहीं, भोग, सत्संग नहीं, आराम ही करेंगे, ऐसा तमोगुण की वृद्धि में होता है। यदि रजोगुणी वृत्ति आ गई तो लोभ, मोह, काम, क्रोध, वैभव को सजाने संवारने में ही समय निकल जाएगा। यही मोहाशक्ति बच्चों आदि की आ गई। कहीं लोभ या बहुओं से डर हो गया, घर ना बिगाड़ दें। यद्यपि आलस्य भी नहीं किया, सत्वगुण रूपी सत्संग आदि भी छोड़ा, कर्मठ बन गए घर के, इससे अन्य विकार आ गए। ज्ञान प्रभा की कमी हो गई, अतः सत्वगुण की ही भगवान की ओर ले जाएगा।
रस तब नहीं ले जा सकते जब मन, बुद्धि, क्रिया, शरीर, इंद्रियों के संगठन से क्रिया हो, तभी एकता का आनंद मिलेगा। सारी इंद्रियों का संगठन होगा तभी एकता का आनंद मिलेगा। शासन, संत, समाज, परिवार, शरीर सभी संगठित होंगे तभी ज्ञान, प्रकाश, भक्ति, शुभ कर्म मिलेंगे व उन्नति भी होगी। तीनों गुणों से पार भी होंगे। यही कुशलता है, महत्ता है। तो गुरुदेव भगवान की जय।